औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बीए थर्ड ईयर पोएम्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज 3 पोएम्स को जो छोटी छोटी हैं। इमेजेस एंड इम्प्रेशन, तस्वीरी और तासरात, जिसको राइट किया है, जिसके पोइट का नाम है बाई टी ह्यूम। इसको पढ़ना है आपने, ठीक है। फिर आता है फॉग, धुंध, बाई कार्लेस सैंडबर्ग, इसका जो है वो पोइट का नाम है। और नंबर सी के ऊपर चले जाएं, मेट्रो पेरिस, पेरिस की ज़मीन दोज़ गाड़ी, यानी कि जो है जो ज़मीन दोज़ गाड़ी से मुराद ये होता है कि जो आपने देखा होगा पेरिस के अंदर जो ट्रेन सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो वो ट्रेन को कहते हैं ज़मीन दोज़ गाड़ी। इसको जो है वो राइट किया है बाई इज़रा पाउंड, इसके जो है वो पोएट का नाम है, ठीक है। तो बारी बारी मैं जो है वो पढ़ूंगा और साथ साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा इसका जो है वो आपको थीम भी बताऊंगा, ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाए। पहली बात तो ये जो है वो पैदा होती है बेटा कि तासरात क्या चीज़ होती है। देखिए ना, तासरात का हमें पता होगा तो फिर ही है ना, बच्चों को नहीं पता होता। चलो बड़ों को तो पता होता है, जिनके पास नॉलेज पावर है, जिनके पास तो अल्लाह ने इल्म दिया है, उनको तो पता होता है, लेकिन बच्चों को नहीं पता। हम बताएंगे तो बच्चों को पता चलेगा ना, ठीक है। बेटा तासरात वो चीज़ होती है, आप किसी के घर चले जाएं, वो आपसे जो है वो अच्छा तावन ना करे, यानी कि आपकी जो है वो खातिर तवाज़ा ना करे, और अपने फेस के ऊपर, अपने हेड के ऊपर रिंकल्स डाल दे, तो हम जो है वो कहते हैं कि यार आज ना हम उसके घर गए और उसके जो है वो तासरात जो है वो अच्छे नहीं थे, ठीक है। हमें पता चल जाता है किससे, उसकी जो है वो तस्वीर और तासरात से, इमेजेस से। इस तरह अगर आप जो है वो अक्सर जो है वो कैमरा मैन से अपनी जो तस्वीरें बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? अपने आप को महफूज करने के लिए, आप अपने वक़्त को, अपनी जो ज़िंदगी है उस वक़्त को जो है वो कैद करने के लिए। अक्सर आप जिसकी जो है वो नई नई शादी होती है, वो जो है वो बड़ा मेकअप शेपअप करवा के जो है वो लड़कियां और लड़के अपना तस्वीरें बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? कि वो अपने वक्त को एक जो है वो कागज़ के अंदर कैद कर देते हैं, ताकि कल जब आज से जो है वो 20 साल 30 40 साल बाद अगर अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, तो लोग जब देखेंगे तो उनके जहन के अंदर जो है वो तासरात पैदा होंगे, ठीक है। इसी तरह यानी कि जो है जब हमने जो है वो किसी दोस्त के साथ मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि यार आज उसके जो है वो तासरात जो है वो अच्छे नहीं थे। अब शायर ने इस पोएम के अंदर जो है बाई टी ह्यूम ने वो क्या कह रहा है कि एक दफ़ा जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। बाहर यानी कि जो है वो घर से बाहर निकलता है। अब्रोड का मतलब होता है घर से बाहर निकलना, खुली जगह पर जो है वो जाना। जब वो खुली जगह पर जाता है तो वो क्या देखता है? आपने अक्सर देखा होगा जंगलों के अंदर, आपने वो कभी अपना चांद को देखा होगा, ठीक है ना। तो रेडी सा, तो वो भी आप जो है वो नज़ारा किया होगा, या आप कभी मूवी के अंदर देखा होगा इन चीज़ों को, ठीक है ना। वो कहता है कि जब वो जाता है कि वो एक चांद जो है वो झुका होता है। कहाँ झुका होता है? एक जो है वो किनारे के ऊपर। फिर वो देखता है, चांद को देखता है, और चांद का चेहरा जो है वो सुर्ख रंग का होता है, सुर्ख रंग का होता है। वो उसको जो है वो तशबीह देता है कि आज चांद का जो है वो चेहरा इस तरह नज़र आ रहा है कि जैसे जो है वो किसान का चेहरा होता है। आप देखो ना कि इस पोएम के अंदर किसान का चेहरा क्या लेने आ गया। और फिर वो कह रहा है इस चांद के इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सितारे हैं जो सफ़ेद हैं। अब वो कह रहा है कि ये सितारे इस तरह के हैं जैसे किसी जो है वो शहर के अंदर जो है वो किसी टाउन के अंदर जो है वो बच्चे रहते हैं, और उनके चेहरे जो है वो इस कलर के होते हैं, सफ़ेद कलर के। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दो तशबीह क्यों दी, किसान की क्यों दी और बच्चों की क्यों दी। किसान का चेहरा इसलिए सुर्ख है, वो कहता है कि वो गांव के अंदर रहता है, विलेज के अंदर रहता है, तो वो जारी बात है वो देसी घी खाता है, देसी खुराकें खाता है, फल खाता है, सब्जियां खाता है।
ताज़ा हवा के अंदर रहता है, बहुत मेहनत करता है ज़मीन के अंदर, जिससे जो है वो उसका जो है वो चेहरा सुर्ख हो जाता है, क्योंकि खून की जो है वो उसके अंदर रवानगी होती है। इसके बरअक्स वो कहता है जो शहरी बच्चे हैं उनके चेहरे जो है वो मुरझाए हुए हैं। क्यों? कि उनको जो है वो ना तो अच्छी ग़िज़ा मिलती है, ना अच्छी जो है वो उनको खुराक मिलती है, ना अच्छा जो है वो माहौल मिलता है, जिसकी वजह से जो है वो हसरत बड़े हैं। और उनको जो है वो शायर ने सितारों से यानी कि तशबीह दी है। अब हम पढ़ते हैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन, फिर इसकी। अ टच ऑफ कूल्ड इन द ऑटम नाइट, अ टच ऑफ कूल्ड, खज़ां की एक सर्द रात में, आई वॉक अब्रोड, मैं बाहर निकला, खुली जगह पर गया, एंड सा, ओ देखा, द रडी मून, सुरख चांद, लीन ओवर आ हेज, जो झुका हुआ है, आ हेज बाड़ पर, लाइक अ रेड फेस फार्मर, जैसा कि किसान का सुर्ख चेहरा। आई डिड नॉट स्टॉप टू स्पीक, मैं ना रुका कुछ कहने के लिए, स्पीक कहने के लिए, बट नोडेड का मतलब होता है किसी सर को ऐसे हिलाना, इसका मतलब होता है नोडेड। एंड राउंड अबाउट वेयर द विशफुल स्टार, एंड राउंड अबाउट, उसके इर्द गिर्द, चांद के इर्द गिर्द हसरत भरे सितारे थे। विद वाइट फेस लाइक टॉन चिल्ड्रन, विद लाइक फेस, जैसे कि सफ़ेद चेहरे, टॉन चिल्ड्रन, जो शहरों के अंदर जो है बच्चे रहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं फॉग की जानब, जिसको राइट किया है भाई कार्ल सैंडबर्ग ने जो है उसको राइट किया। फॉग क्या चीज़ होती है? आपने अक्सर देखा होगा बेटा सर्दियों के अंदर, ठीक है, ये पानी के जो है वो छोटे छोटे ड्यू ड्रॉप्स जो हवा के अंदर जो है वो मोहलक होते हैं, तो वो ऐसा आपको आपका दरवाज़ा खड़का कर नहीं आते कि मैं धुंध हूँ और मैं आने लगी हूँ, नहीं, वो चुपके से जो है वो धुंध आती है, और उस जो है वो शहर के ऊपर, बंदरगाह के ऊपर, जंगल के ऊपर, जिस जगह उसका दिल चाहता है उसके ऊपर आ जाती है, और उसको जो है वो कवर कर देती है और बेसाकन कर देती है। कोई चीज़ जो है वो वादिया और साफ नज़र नहीं आती, वो जो है वो धुंध। अब शायर ने इसको जानदार से तशबीह दी है कि फोग जो है वो धुंध जो है वो किस तरह आती है। जैसे कि जो है वो बिल्ली हमारे घरों के अंदर आती है। बिल्ली, आपने अक्सर देखा होगा कि बिल्ली जब घर के अंदर आती है तो उसके पाँव की आवाज़ नहीं आती, पाँव की आवाज़ नहीं ना आती। आप अक्सर गौर करें, कभी जब बिल्ली आती उसी वक्त आवाज़ आएगी जब वो किसी चीज़ से टकराएगी, जब वो ऊपर छलांग लगाएगी, नीचे छलांग लगाएगी, या कोई ऐसी मूवमेंट करेगी, या किसी बर्तन को शेक हिलाएगी, तो फिर आवाज़ आएगी, अदरवाइज आवाज़ नहीं आएगी। शायर ये कह रहा है कि जैसे बिल्ली आती है और अपने जो है वो पीछे जो कोहले की टांगे होती हैं ऐसे वो बैठ जाती है, ठीक है, और चौंकड़ी बिछाकर, इसी तरह धुंध आती है और फिर जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो चले जाती है। शायर कहता है कि इसी जिस तरह धुंध आती है चले जाती है, बिल्ली भी चुपके से आती है और फिर जो है वो अपनी मर्जी से चले जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन। द फॉग कम्स, धुंध आती है, ऑन लिटिल कैट फीड, दबे हुए पाँव की तरह, बिल्ली की तरह, इट सिट्स लुकिंग, इट सिट्स लुकिंग, वो नजरें जमाए हुए है, ओवर द हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, एंड सिटी, शहर और बंदरगाह पर, ऑन साइलेंट हंचेस, हंचेस का मतलब होता है कोई चीज़ बछा कर बैठना, ऑन साइलेंट हंचेस, चौकड़ी मारकर वो जो है वो बैठ जाती है, एंड देन मूव्स ऑन, फिर वो जो है वो आगे बढ़ जाती है, आगे चले जाती है। इसके बाद हम कहते हैं मेट्रो पेरिस, पेरिस की ज़मीन दोस्त गाड़ी बाई इजरा पाउंड। आपने पेरिस के अंदर बेटा अक्सर, चलो हम गए तो नहीं, लेकिन किताबों के अंदर या और हमें मालूमात मिलती है कि कुछ ऐसे मालिक होते हैं
हम तो मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हैं, रक्शे के ऊपर सफ़र करते हैं, बस के ऊपर सफ़र करते हैं, लेकिन वो लोग उनकी हुकूमत ने लोगों को कुछ फ़वाइद दिए हैं, कुछ उनको बेनिफिट दिए हैं अपनी तरफ से। वो जगह जगह पर जो है वो, अगर आपने शहर जाना है या किसी भी इलाके में जाना है, तो वो जो है वो मोटरसाइकिल पर नहीं जाते, या तो वो करीब जाना होगा पैदल जाएंगे, या फिर जो है वो ट्रेन को लेंगे, ट्रेन पर जाएंगे। और आपने अक्सर देखा होगा कि वो ट्रेन हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं, अंडर ग्राउंड, यानी कि ज़मीन के अंदर वो चलती हैं। उनके लिए मखसूस जगह जो है वो ज़मीन के नीचे गवर्नमेंट ने जो बनाई होती है। शायर बोर्ड जो है वो बड़े वहाँ हजूम को देखता है। वो क्या देखता है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा रश है रेलवे के जो है वो इर्द गिर्द, जो पटरी के इर्द गिर्द जो है वो सफ़र करने के लिए। वो शायर कहता है कि लोग देखने में जो है वो बहुत अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन वो जो है वो अंदर से अपने गमों से नडाल हैं, और जो है वो उनका चेहरा जो है वो मुरझाया हुआ है, ऐसे कि जैसे जो है एक स्याह शाख है जिसके ऊपर जो है वो पत्तियां लगी हुई हैं। इतना हजूम है। जब वो, आपने अक्सर देखा होगा कि हजूम के अंदर जब ये हेड इकट्ठे होते हैं तो वो ऐसे है कि जैसे जो है वो कोई ब्लैक ब्लैक एक हमें जो है वो पेटल्स जो वो नज़र आती हैं, पत्तियां नज़र आती हैं। तो शायर ने इस चीज़ को जो है वो इसके अंदर बयान किया है। अब हम पढ़ते हैं ये 2 लाइन्स की जो है वो पोइम्स। एप्रिएशंस ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, भीड़ में यूं हैं चेहरों की परछाइयाँ, पीटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बॉथ, जैसे भीगी हुई शाख पर हो पत्तियाँ। ठीक है, ये तो था बेटा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपने इनको कर लेना है। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।